नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, स्पेशली जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, निवेश के लिए आपने स्टॉक रखे हुए हैं, निकल जाएं, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। आप हमें 7045220000 पर सवाल लिख के भेजें। इसके अलावा आप ये शो लाइव भी देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष पेटी आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक अपडेट और आशीष से आउटलुक लेते हैं अगले सत्र का। बाजार में नवंबर सीरीज का शानदार आगाज हुआ। सेंसेक्स 370 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 13 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। 27 सितंबर 2024 के बाद निफ्टी में 26,000 के पार क्लोजिंग मिली। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी रही। मिड कैप इंडेक्स 52 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पीएससी स्टॉक्स में बाइंग थी। साथ ही मेटल फार्म, एफएसआई इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 21 और निफ्टी के 50 में से 33 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी 171 पॉइंट बढ़कर 58,385 पर बंद हुआ। एफआईएस ने बिकवाली की। आज के सत्र में 2540 करोड़ की डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। एफआईएस के सामने ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा क्वांटम में बाइंग डीआईएस की तरफ से आई है, वो जो कि 5692 करोड़ के आसपास की है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है अगले सत्र के लिए। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में तो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है और कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं वीकली चार्ट्स पे। और जिस हिसाब से जिस सीरीज की नवंबर सीरीज की स्टार्ट हुई है, हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है एक अच्छा ऑल टाइम हाई लगाने के लिए यहाँ इन लेवल से। तो खरीदारी की सलाह है या कोई भी डिप आता है उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं हमें, वो 26,300 के दिख रहे हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 25,900 का करीब का एक एसएल मेंटेन करे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिख रही है निफ्टी निफ्टी से कंपेयर करूं तो। बट यहाँ पे भी खरीदारी की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 58,100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 58,800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी तरफ से आशीष? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी देखिए, ओवरऑल मेटल्स पैक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह है। ये स्टॉक ने आज क्लीन ब्रेकआउट दिया है 20 डेमा के ऊपर और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो 75 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है 80 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। इसमें भी आज के सेशन में ही एक ब्रेकआउट मिला है और हमें लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश मूव इसमें भी देखने मिल सकता है। तो 590 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 600 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये रहे स्टॉक्स जो आपको रेकमेंड किए गए हैं अगले सत्र के लिए। बात करते हैं अब क्वेरीज की और पहले व्यूअर से करते हैं बातचीत। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ राजेश हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये अहमदाबाद से कनेक्टेड है। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार, और नमस्कार भारती जी। मेरा ये सवाल है सूला विनयार्ड को लेकर। और मेरे पास सूला विनयार्ड के करीब 400 की प्राइस पे करीब 250 शेयर्स हैं। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं मतलब कम से कम 5 साल का नजरिया तो रखता हूँ। तो मुझे आपका बाइंग सूला में 400 का है? जी हाँ, जी हाँ। एवरेज प्राइस 400 है। ओके जी, ठीक है। तो क्या जानना चाहते हैं बताइए? मैं चाहता हूं कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे अगर फंडामेंटल्स, वाईटी साहब का व्यूज जानना है कि अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो क्या मुझे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शैल आई कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैं कम से कम 5 साल का नजरिया तो रखता हूँ। ओके 5 साल का व्यू है आशीष, लेकिन आशीष यूजुअली चार्ट्स के बेसिस पे राय देते हैं, फंडामेंटल व्यू के बेसिस पे नहीं। बट स्टिल जो भी सलाह वो देना चाहें आपको, कंसीडरिंग आपका एवरेज बाइंग प्राइस है वो भी इतने ऊपर का है, नुकसान ठीक ठाक है, लेकिन 5 साल का समय दे सकते हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी
जी देखिए, पहले तो चार्ट की मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉक में काफी प्रेशर बना हुआ है, जहां हम देख रहे हैं कि मोस्टली अल्को बेवरेजेस स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई या अपने 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। रैडिको, केतान और जीएम ब्रूअरी जैसी कंपनियां, ये स्टॉक अपने 52 वीक लो, इनफैक्ट ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। और जब से आईपीओ आया था 317 के रेंज से, एक बार जरूर स्टॉक ने दिखाया था 600 तक का, और उसके बाद से जो सेलिंग चालू हुई है वो कंटिन्यूसली और रिलेंटलेसली सेलिंग देखने मिल रही है। हमारी सलाह रहेगी कि चार्टिकली इसमें कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे काफी बना हुआ है। इवन फंडामेंटली भी अगर मैं बोलूँ तो सेल्स में ऐसा कोई खास इंक्रीज नहीं है, और 2000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है, और सेल्स जिस हिसाब से कोई भी इंक्रीज नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। कृष्ण है अगले व्यूअर हमारे साथ। कृष्ण मलिक चंडीगढ़ से सवाल पूछने के लिए। कृष्ण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास नमस्ते, बताइए। साउथ इंडियन बैंक के 500 शेयर्स हैं 27.68 के रेट पे। तो मेरा तो यही क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म, या मेरे को कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या सलाह है इनके लिए? साउथ इंडियन बैंक प्रॉफिट्स लें जो 11 साढ़े 11 रुपए का हो रहा है, या अभी भी होल्ड करें? जी जी देखिए, अच्छे प्रॉफिट में ये है, और जिस हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है साउथ इंडियन बैंक का, वो काफी अच्छे स्ट्रेंथ में दिखा रहा है। स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया, और सारे के सारे मिड कैप एंड मिड एंड स्मॉल बैंक्स, उनमें बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। फेडरल बैंक ने हमने ऑलरेडी देखा है कि एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और सिमिलरली साउथ इंडियन बैंक पिछले हफ्ते ही करीब 16% का मूव था, इस हफ्ते वापस 2.5-3% का मूव आ चुका है। तो हमें लग रहा है सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आए, मोमेंटम को राइड करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना चाहिए, वो 36.50 ₹36.50 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल रखे। ऊपर में हमें लग रहा है ये जो मोमेंटम है 45 तक का भी जोन इन्हें दिखा सकता है। ओके, होल्ड कीजिए स्टॉक, ये सलाह है आपके लिए। श्रीकांत है अगले व्यूअर अकोला से। श्रीकांत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास जेंटेक के 50 शेयर है मैम। उसकी बाइंग है 1561 रुपए। तो मुझे इसके बारे में जानना है। मुझे ज़्यादा देर रखना नहीं है इसको। मेरा नजरिया आप जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं? यस यस यस। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्टॉक भी आपके पास? यस, कैम्स है मैम। उसके भी मेरे पास 25 शेयर है। उसकी बाइंग 3914 की है। ओके, वहां भी आपका ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म व्यू है? हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म। तो आशीष, 2 शेयर्स हैं इनके पास, दोनों में शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है। कैम्स 3914 की बाइंग है, जेन टेक्नोलॉजीज 1561 की बाइंग है। कैम्स थोड़ा नीचे इनके भाव से, जेनटेक में फिर भी थोड़ा सा नुकसान है। क्या करना चाहिए नियर टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू है इनका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? जी जी देखिए, एज अ डिफेंस एज अ स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ज़रूर जेन टेक्नोलॉजीज में पिछले 4 हफ्तों से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, और जब से स्टॉक 1650 का रीसेंट हाई लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्लाइड करता हुआ देखने मिला है। बट हमारी सलाह रहेगी इस पोजीशन में अभी होल्ड करे, क्योंकि एक पुल बैक इन लेवल्स पे देखने मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक वापस आ चुका है। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहे। जो मेंटेन करना चाहिए वो 1330 के करीब का एक एसएल मेंटेन, ऊपर में लगता है इसमें वापस 1550 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया कैम्स का, देखिए यहाँ पे जरूर आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है, या जो सेबी के नए रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कारण, उसके कारण एक सेलिंग प्रेशर पूरे के पूरे स्पेस में देखने मिला है। बट हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन था। अगर आप देखेंगे नीचे लेवल से रिकवरी भी बहुत शानदार हुई स्टॉक में। आज का लो जो था 3700 का था, और वापस 3850 के ऊपर ये क्लोज दिया है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आज इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली है, शायद 2-3 दिन के रिएक्शन के बाद इसमें वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकती है, और ये स्टॉक वापस 4000 के पार जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो इस पोजीशन को भी होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3800 का एसएल मेंटेन करे कैम्स में। ओके, बात करते हैं कमल सिंह से अगली व्यूअर है हमारे साथ मेरठ से। कमल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरे पास टेक महिंद्रा के 220 शेयर हैं 1686 के भाव में। तो 3-4-5 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करेगा अभी इसमें? ओके, तो
तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? टेक महिंद्रा 1686 की बाइंग है, लगभग ₹250 का नुकसान इनको हो रहा है। 220 शेयर्स हैं, 1452 पर बंद हुआ, क्या करे इस पोजीशन में? जी, ये देखिए थोड़ा प्रेशर बना हुआ है पूरे के पूरे लार्ज कैप आईटी स्पेस में, और टेक महिंद्रा भी हम देख रहे हैं कि वैसे ही सेम प्रेशर से डील कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है ये सेलिंग, और एआई का जो थ्रेट बना हुआ था वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो चुका है मार्केट में। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। 1400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, और एवरेज ना करे अभी आईटी को, क्योंकि हमें लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर और थोड़ा सा पेन हो सकता है आईटी में। तो एवरेज ना करे, लेकिन 1400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। ओके, गुरदीप हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गुरदीप नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मेरे पास 2600 शेयर हैं टाटा स्टील के 120 के रेट से, और मुझे मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है 4 से 5 साल का। ओके, 120 की बाइंग टाटा स्टील, लॉन्ग टर्म व्यू 4 से 5 साल, अच्छे मुनाफे में है। मेटल्स में तो कंसिस्टेंट रैली हमने देखी भी है। 185 पर बंद हुआ आज के सेशन में कंसिस्टेंट अपमूव के बाद। इस मुनाफे को लें या होल्ड रखें? जी देखिए, एक सलाह दूंगा इन्हें कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा ऐसे 4 से 5 साल का व्यू ना रखे, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक्स रहते हैं और हर 1-2 साल में इनकी साइकिल चेंज होती रहती है। मोस्टली ये पोर्टफोलियो से ज़्यादा एक ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरह ज़्यादा बेटर प्लेस रहते हैं, और अभी जिस हिसाब का मोमेंटम बना हुआ है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में ये स्टॉक है, और हमें लग रहा है जो मोमेंटम है वो से शॉर्ट टर्म में 195 से 200 तक के जोन दिखा सकता है। तो पोजीशन में बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, और 177 के करीब का एसएल मेंटेन करें। ओके, संतोष से बात करते हैं। संतोष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने सुज़लॉन दिया है 1053 में, और आईओसी लिया है मैंने 147 में, तो क्या करूं ये? सुज़लॉन में 53, आईओसी में बाइंग क्या है आपकी? 147। 147, यस यस यस। ओके, और आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म। ओके, तो 147 आईओसी, ₹16 ऊपर है इनके भाव से। और दूसरा सुज़लॉन, यहाँ पर इनकी बाइंग 53 की है, ये भी ₹5 ऊपर है इनके प्राइस से। बताइए सजेशंस। जी देखिए, आज पूरे के पूरे पावर और पावर जनरेशन और कैपिटल गुड्स रिलेटेड पावर स्टॉक जो है उन सब में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ देखने मिला। सुज़लॉन में भी एक बहुत शानदार रैली देखने मिली, 3.5% का इजाफा आज ही था, और पूरे हफ्ते में ऑलरेडी स्टॉक 8% प्लस का अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। हमें लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अभी ये स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ जो स्टॉप लॉस सबसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, इनके कॉस्ट के आसपास में स्टॉप लॉस रखे, या 55 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसमें। ऊपर में लग रहा है जिस आपका सेटअप बना हुआ है 65 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। अगर मैं आईओसी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आज जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिला है पूरे के पूरे ओएमसीज में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, वो काफ़ी इम्प्रेसिव देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 58 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे, 5% का इजाफा था, और ओपन इंटरेस्ट में भी हम यहाँ देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे भी होल्ड करे, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए। 158 का स्टॉप लॉस रखे आईओसी में, ऊपर में मुझे लगता है इसमें 175 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संजय मौजूद हैं, संजय कोष्टी अहमदाबाद से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास 6400 शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। क्या करें सर? बहुत लंबे टाइम से मेरे पास है, 160 की एवरेज है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, मूव नहीं आता है, नीचे ही जाते रहे, 5 साल तक वेट कर सकते हैं। क्या प्राइस आ सकता है? 6400 शेयर्स है, क्वांटिटी भी बड़ी आपके पास। 160 की बाइंग है, 110 पर बंद हुआ, तो नुकसान तो है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, जो प्राइस इन्होंने बताया 160, वो पक्का इन्होंने आईपीओ के बाद इमीडिएटली लिया, जबकि आईपीओ करीब आईपीओ ऑलमोस्ट 100% प्लस के गेन्स पे खुला था ये, तो काफ़ी ऊपर में इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ प्राइस से अभी भी ये काफ़ी अच्छे गेन्स में है जिन्होंने आईपीओ में अलॉट किया, शेयर लिया है। बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है अभी ये स्टॉक में, और जो 100 से 110 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है। अभी इसमें इनका भाव आने में तो काफी टाइम देना पड़ेगा, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें 120 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 105 रुपए का एसएल मेंटेन करे इसमें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सुबोध कुमार दुबे हमारे साथ है सवाल पूछने के लिए। सुबोध नमस्कार,
बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा मैडम हुडको का 800 शेयर है, मेरा 270 रुपए की प्राइस है। ओके, और आपका होराइजन क्या है? दूसरा है रिको ऑटो 2500 शेयर 96 पर रिको ऑटो 2500 शेयर्स, हुडको 270, 800 शेयर्स। क्या सजेशन रहेगा? जी जी देखिए, हुड को कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक में एक टाइट रेंज बन गई है। ऊपर में 240 का एक जोन है और नीचे में 225 का एक जोन है। इसी टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 240 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो शायद ये स्टॉक 280 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे, 225 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे हुडको में। वहीं रिको ऑटो की बात करूं तो देखिए यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है और ये स्टॉक पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहा है। 111 का जो हाई बना था वहां से इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो इसमें हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक में एग्जिट करने की। ओके, बात करते हैं मनीष से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। या नमस्कार, मैंने 500 शेयर्स बाय किया है SBI एट द रेट ऑफ 807। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म व्यू वेदर आई शुड बुक द प्रॉफिट और नॉट करंटली। ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है 807 की बाइंग SBI में, 940 पर बंद हुआ तो फायदा है 133 रुपए का। लेना है प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आशीष, या होल्ड करना है? जी जी देखिए, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और अच्छे प्रॉफिट में भी है ये। तो हमारी सलाह रहेगी कि ऊपर के लेवल्स एग्जैक्ट कोई भी प्रिसाइसली नहीं बता सकता, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप जो अपने स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और जितने दूर तक ही मोमेंटम जाता है एटलीस्ट उस ट्रेंड में बने रहे। सिर्फ जो एग्जिट है वो बेटर है कि आप ट्रेलिंग एसएल के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 920 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 980 तक का जोन दिखाने के लिए। ओके, बात करते हैं सुशांत से, हैदराबाद से है हमारे साथ। सुशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं। एबीबी इंडिया पर इनका सवाल है, 1025 शेयर्स हैं और जो एवरेज बाइंग है वो है 5355 की। नुकसान थोड़ा सा 66 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें? जी ये देखिए, ऑलमोस्ट 1% के करीब का ही सिर्फ नुकसान है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आज पावर और कैपिटल गुड स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ था, एक सेक्टर में वापस पुल बैक देखने मिल रहा है और एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। 5600 के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें लगता है इसमें जल्द देखने मिल सकता है इन्हें। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 5100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए तो ये राय रही एबीबी इंडिया पर। 113 रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ ये स्टॉक आज के सेशन में। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस, फिर वापस आते हैं सवाल। और पहले सोशल प्लेटफॉर्म से कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं। और एक सवाल हमें मिला है नारायण शर्मा का। इनफैक्ट इनके पास 3 स्टॉक्स हैं, 3-4 शेयर्स हैं। 2 शेयर्स ले लेते हैं इनके। एक तो डीएलएफ है, 90 शेयर्स है डीएलएफ के, 794 की बाइंग है आशीष। और एक है सीडीएसएल, 1536 की बाइंग है, 54 शेयर्स है, 6 महीने का व्यू है। जी देखिए, डीएलएफ का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। कंटिन्यूसली इसमें हम देख रहे हैं कि एक अप मूव देखने मिला और उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर और अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक वेल प्लेस्ड है 820 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉक लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 760 रुपए का मेंटेन करे एसएल। वहीं अगर सीडीएसएल की बात करूं तो देखिए आज एक प्रेशर जरूर देखने मिला है स्टॉक में भी, बट इंट्राडे में रिकवरी काफी अच्छी थी और जो आज का डे का स्टॉप लॉस है उसके आसपास में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। तो 1580 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में और ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 1680 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। संजय का सवाल है कि एचडीएफसी एएमसी पर 8 शेयर्स है, 7300 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी एक बार प्राइस रिपीट करेंगे, कितने प्राइस पे इनकी बाइंग है? 7300। मैम कुछ शायद गलती रहेगा क्योंकि 7300 तो चार्ट पे भी नहीं दिख रहा है एचडीएफसी एएमसी में, बट स्टिल आप लॉन्ग टर्म व्यू बता दिए आशीष। इन जनरल अगर हो सकता है लेवल गलत तो डेफिनेटली। जी 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 यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है कि एक बार शायद इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि जो सेबी के नियम से वो शायद इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले स्टॉक में।
ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए HDFC AMC पर। एक सवाल और लेते हैं। दीपक ने एक सवाल भेजा है रोहतक हरियाणा से। ग्रीव्स कॉटन पर 150 शेयर्स 217 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग देखने मिली है और जिस हिसाब से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 12-13% का अप मूव दिखा दिया है एक हफ्ते के अंदर, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे होल्ड करे, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 255 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 220 का एक एसएल मेंटेन करे। नीलेश का एक सवाल है नई दिल्ली से। इंडियन होटल पर 770 की बाइंग है, 35 शेयर्स हैं और अगले 6-7 महीने के लिए रख सकते हैं। जी देखिए इंडियन होटल्स में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बना हुआ है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपर लेवल पे और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास में ही है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा है काफ़ी अच्छे से। 700 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे 720 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ऊपर में मुझे लग रहा है इसमें वापस 800 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, एक सवाल भेज रहे हैं मैं राजीव सिंघल दिल्ली से। इनका सवाल है डिक्सन टेक्नोलॉजी पर 12,500 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं अगेन, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म है। जी देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है डिक्सन में और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक स्लाइड कर रहा है। पिछले हफ्ते भी, उससे पहले हफ्ते 4% गिरा था और वापस पिछले हफ्ते भी 7% गिरा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्हें। ओके, तो ये सलाह रही डिक्सन टेक पर। एक सवाल और ले लेते हैं क्विकली। और एक सवाल हमें भेजा है महेश ने मुंबई से। वेदांता पर सवाल है, 500 शेयर्स लगभग 470 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। जी पोजीशन में बने रहने की सलाह है। एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे से वॉल्यूम के साथ इसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे बने रहे, जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस 500 के आसपास में रखे, जो ट्रेलिंग एसएल रखे और ऊपर में हमें लगता है इसमें 570 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए वेदांता पर। कुछ और क्वेरीज पिक कर लेते हैं और अब फेसबुक से कुछ सवालों को लेने की कोशिश करते हैं। और एक सवाल हमें किरण ने भेजा है और ये सवाल है इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 3233 की बाइंग है, 20 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी देखिए स्टॉक में एक बहुत शानदार रैली देखने मिली थी और पूरे के पूरे ऑटो पैक में एक बहुत शानदार मोमेंटम बना था जैसी जीएसटी कट के अनाउंसमेंट आए थे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, बट हमें लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट है किसी को अगर री एंटर भी करना है स्टॉक में। ऊपर के टारगेट है जो हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, वो 3,900 के है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 14 सेल मेंटेन करें। गौरव देशमुख का सवाल है फेसबुक पर, टाटा पावर पर 100 शेयर्स 422 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी ये देखिए पावर एज अ स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और काफ़ी अच्छा एक क्लीन ब्रेकआउट इस पूरे स्पेस में देखने मिला है। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्ट 400 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 440 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। एक और सवाल है गौरव दयाल का, यह है अदानी टोटल गैस पर 95 शेयर्स हैं, 815 के भाव पर 815 के भाव की बाइंग है, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में, क्योंकि फिलहाल इनके भाव से नीचे है। जी देखिए प्रेशर में है ये स्टॉक और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है, जबकि बाकी अडानी स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने मिल चुकी है लोअर लेवल से। बट ये स्टॉक में वैसा नहीं है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली इंटैक्ट है। तो हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है और 700 750 के आसपास में स्टॉक आता है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लें। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए इन स्टॉक्स पर। इतने सवाल शामिल करेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आशीष? जी जितने भी स्टॉक्स हमने इसमें डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।